वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है 2006। यूक्रेनी कैपिटल कीव में एक नौजवान बहुत कंफ्यूज्ड सड़कों पर फिर रहा होता है। उसके पुराने कपड़े थे और उसके गले में एक पुराना कैमरा था। लोग उसको देखकर उसको पागल समझ रहे थे। नाजरीन, मुकम्मल वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप फेसबुक पेज को एक बार लाइक और फॉलो लाजमी कर लें। वो शख्स अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बताता है। पुलिस ने उसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो आईडी मांगी तो उसके पास ऐसी आईडी थी जो कि उस वक्त मौजूद ही नहीं थी। ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। अब यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ, यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। जब ये वाक़या पेश आया उससे 2 दहाइयाँ पहले सोवियत यूनियन टूट चुकी थी। ये शख्स 20 से 25 साल का लग रहा था। इसकी आईडी पर डेट ऑफ बर्थ 1932 लिखी हुई थी और तो और आईडी पर शो होने वाली तस्वीर भी इसी की थी। ये सारा वाक़या पुलिस को हज़म नहीं हो रहा था क्योंकि 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में कैसे 25 साल का दिखता है। उन्होंने सर्गी से पूछा कि आज कौन सी डेट है। उसने सोचकर बताया 25 अप्रैल 1958। तब पुलिस को लगा कि ये पक्का पागल है। वो इसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए जहां पर डॉक्टर पब्लो ने उसकी मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्गी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसने पूछा कि वो 1958 से 2006 में कैसे आया। उसने कहा, मैं एक दिन का वक्त था और सिटी वॉक पर अच्छे फ़ोटोग्राफ लेने के लिए निकला हुआ था। इसी वक्त मैं आसमान पर एक अजीब चीज़ उड़ते हुए मैंने देखा। डॉक्टर ने पूछा, वो अजीब चीज़ कैसी थी? उसने कहा, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता मगर मैंने अपने कैमरे में उसकी फ़ोटो लाजमी ली थी और कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान और परेशान हो गए। एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर को बुलवाया गया जिसने कैमरा रोल पर लिखी हुई डेट देखी। मालूम पड़ा कि ये 1956 इस रोल को बनाया गया था। उसने फ़ोटोग्राफ को देखा और डेवलप किया और ये वाक़या और ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता गया। फ़ोटोग्राफ में कीव सिटी की बहुत पुरानी तस्वीर भी थी। गाड़ियाँ, बिल्डिंग, स्ट्रीट साइन, ये सब कुछ 1950 के दौर का था। इन तस्वीर में ऐसी बिल्डिंग्स भी थीं जिनके बाद में इसको तोड़ दिया गया था। इन तस्वीरों में सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी मौजूद थी। इन फ़ोटोज़ में आखिरी फ़ोटो वही थी जिसका सर्गी ने बताया था कि कोई अजीब सी चीज़ थी आसमान में उड़ते हुए उसको देखा गया था। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर को यकीन आ ही नहीं रहा था बल्कि वो बहुत कंफ्यूज थे। अभी डॉक्टर इसी कश्मकश में थे कि उस शख्स ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया है। सर्गी बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। अगर उसने अपने पीछे कुछ छोड़ा है तो वो है एक पुराना कैमरा, कुछ फ़ोटोग्राफ और अपनी अजीबो-गरीब कहानी। ऐसी कहानी जिसको समझना बहुत मुश्किल है। जब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम हुआ 1960 में वाक़या ही एक सर्गी नामी शख्स कीव में गायब हुआ था। फ़ोटोग्राफ में जो लड़की थी उसको भी ट्रैप किया गया जो अब एक 70 साल की औरत है। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में सर्गी वाकई ही गायब हुआ था लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया था।
یہ تب بھی اتنی ہی دیر واپس آیا تھا جتنی دیر 2006 میں واپس آیا ہے۔ اس عورت کو سرگی کی ایک تصویر بھی رسیو ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے 2050۔ اس تصویر پر سرگی کی عمر زیادہ ہے اور بیک گراؤنڈ میں کیو سٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس نے نوٹ میں لکھا تھا کہ وہ جلد واپس آئے گا، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ دلچسپ سٹوری یوکرینی ٹی وی شو پر بھی دکھائی گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سٹوری واقعی ہی سچ ہے؟ اس پر آنے سے پہلے ہم یہ بات پر کر لیتے ہیں کہ کیا ٹائم ٹریول پاسبل بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کے سب ٹائم ٹریول ہی کر رہے ہیں۔ ہم ایک گھنٹہ کر کے فیوچر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے میں گزارے گا تو وہ جلد ہی فیوچر میں چلا جائے گا۔ اس کو سب سے پہلے آئنسٹائن نے اپنی ریلیٹیوٹی تھیوری میں اس کو پیش کیا تھا کہ اسپیس میں ٹائم ایک جیسا نہیں گزرتا، بلکہ آبجیکٹ کی سپیڈ اور اس کے ماس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح آکسیجن کا لیول ہر جگہ مختلف ہوتا ہے، اسی طرح اسپیس میں ٹائم بھی آبجیکٹ کی سپیڈ اور ماس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تھیوری کے مطابق جتنا ٹائم تیز گزرے گا، فیوچر میں اتنا ہی جلد جائیں گے۔ اب آتے ہیں سرگی کی سٹوری کی طرف۔ تو سرگی کی کہانی شو کو ہٹ کرانے کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ CCTV ویڈیو میں وقت، تاریخ، سب کچھ بدل دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مشہور ڈاکٹر پبلو، اس کا نام اتنا مشہور ہے تو پھر اس کا نام انٹرنیٹ پر کیوں موجود نہیں ہے؟ اس کے علاوہ سرگی نے جو تصاویر بھیجی تھیں جس کے پیچھے بلڈنگز بھی کیو سٹی کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی فوٹو شاپ کے ذریعے بنائی گئی تھیں۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔